विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद है, लेकिन फिर भी 24 घंटे 7 दिन इस धाम की निगरानी की जा रही है। इसकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है इस धाम की रक्षा करने की। ये पहला ऐसा मौका है जब जवानों को इस पवित्र धाम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पहली बार केदारनाथ की सुरक्षा में जवान तैनात? दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से चारों धामों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, दिन रात किए जा रहे हैं और हर मौसम में किए जा रहे हैं। अभी भी जब वहां टेम्परेचर माइनस में है, बर्फ की मोटी चादर से धाम ढक चुका है और फिर इस बार केदारनाथ धाम के गर्भगृह की दीवारों को गोल्ड प्लेट से संवारा भी तो गया है। सोने की चमक से इस साल ही बाबा का केदारनाथ धाम और ज्यादा खूबसूरत हो गया। इन भीतरी दीवारों को गोल्ड प्लेट में बदलने में 3 दिन का वक्त लगा। 19 कारीगरों ने 3 दिन लगातार मेहनत की। उसके बाद कहीं मंदिर के भीतरी परिसर को सोने की परत से मढ़ा गया। मंदिर के गर्भगृह में लगाई गई सोने की प्लेट भी इस बार भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसे में मंदिर समिति को मंदिर में चोरी ना हो जाए, इसकी चिंता सताने लगी, जिसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने गृह मंत्रालय से धाम की सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कपाट बंद होने से पहले ही प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिख दिया गया। मंदिर समिति की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने मंदिर की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। आईटीबीपी के जवानों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद धाम को सुरक्षा मिल चुकी है। ये जवान पूरे शीतकाल में मंदिर के तीनों द्वार पर ड्यूटी के साथ केदारपुरी की भी रेकी करेंगे। आईटीबीपी ने बेहतर तरीके से अपना सिस्टम स्थापित कर दिया है। हथियारों से लैस जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी विमल रावत के मुताबिक केदारनाथ में 30 आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस बल इन जवानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जवान अप्रैल महीने तक केदारनाथ धाम के आसपास तैनात रहेंगे और केदारनाथ में स्थित हेलीपैड हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल आईटीबीपी के 2 जवान मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार और अन्य द्वारों पर पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा पूरे परिसर में टीमों ने सुरक्षा घेरा बना लिया है। मंदिर की 24 घंटे सुरक्षा की जा रही है। इस साल 26 अक्टूबर को मंदिर के कपाट बंद होने से एक दिन पहले गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में करीब 40 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस सोने को घोड़ों और खच्चरों की मदद से मंदिर तक पहुंचाया गया। सोने की परत चढ़ने के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। कपाट बंद होने के बाद मंदिर के पुजारी और अन्य स्थानीय लोग रुद्रप्रयाग जिले के विभिन्न हिस्सों जैसे गुप्तकाशी और देवली बनीग्राम में जाते हैं। केदारनाथ के दोबारा पट खुलने से कुछ दिन पहले ही वापस लौट आते हैं। इनके अलावा केदारनाथ और आसपास के इलाके में विकास परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर भी चले जाते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को काफी जरूरी बताया गया है, जिसके बाद यहाँ जवानों को तैनात कर दिया गया है। बता दें, वैसे तो केदारनाथ धाम में जल्दी बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार 29 दिसंबर को पहली बर्फबारी देखने को मिली। केदारनाथ धाम में इन दिनों करीब 400 से ज्यादा मजदूर पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। सीमेंट का कार्य पहले ही बंद हो चुका है। अब बर्फबारी का दौर इसी तरह से रहा तो फिर आने वाले समय में मजदूर भी काम करना बंद कर देंगे और वापस लौट जाएंगे। वैसे आपको केदारनाथ धाम पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की वजह समझ में आ गई होगी। आप केदारनाथ धाम में तैनात जवानों को लेकर, केदारनाथ धाम की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।